सोचिए एक ऐसे खेत को जहां लंबी घास आपकी नजरों के सामने फैली है और जब आप उसके अंदर जाते हैं तो आपको समय और स्थान का कुछ पता नहीं चलता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये राज क्या है। नमस्ते और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिकैप रेवन पर। आज हम बात करेंगे 2019 में आई हॉरर मूवी इन द टॉल ग्रास की। तो चलिए शुरू करते हैं। सैन डिएगो की सड़क पर काइल और उसकी बहन बेकी घर से भाग रहे हैं क्योंकि बेकी 6 महीने की गर्भवती है और इसलिए उनके माता पिताओं से अच्छी तरह से नहीं रखते हैं। रास्ते में बेकी अचानक बीमार हो जाती है, इसलिए काइल एक चर्च के पास कार रोक देता है। कुछ समय बाद जब वे जाने वाले होते हैं, बेकी को घास के मैदान से मदद के लिए एक लड़के की आवाज सुनाई देती है। काइल ने कार को चर्च के पास पार्क करने का फैसला किया। काइल को लगता है कि लड़का सड़क के पास है और वह मदद के लिए घास में जाने का फैसला करता है। बेकी पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है और उसके पीछे जाती है। जैसे जैसे वह आगे जाती है, उसका कॉल कट जाता है। जब वह अपना फोन नीचे रखती है तो उसे एहसास होता है कि उसने काइल को घास में खो दिया है। वो अपने भाई का पता लगाने के लिए जोर जोर से बोलना शुरू करती है और वापस कार में जाने के लिए कहती है। बेकी जोर से एक कविता गाती है, लेकिन इससे काइल भ्रमित हो जाता है क्योंकि पहले बेकी की आवाज उसके दाईं ओर से आ रही थी और फिर अचानक आवाज उसके बाईं ओर से आने लगी। इसके बाद वे एक दूसरे के स्थान का पता लगाने के लिए कूदने का फैसला करते हैं। पहली छलांग में वे एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन दूसरी छलांग में वे अचानक बहुत दूर हो जाते हैं, भले ही वे चले ही ना हो। कूदने के बाद बेकी कीचड़ में गिर जाती है और घबराया हुआ काइल मदद के लिए उसकी ओर दौड़ता है। फिर काइल भी कीचड़ में गिर जाता है और वो वहाँ फ्रेडी नाम के एक कुत्ते का शव पाता है। फिर घंटों बीत जाते हैं और वे एक दूसरे को ढूंढने या बाहर निकलने में असमर्थ हो जाते हैं। बेकी एक जगह बैठ जाती है और काइल को उसे ढूंढने का इंतजार करती है। फिर अचानक उसे घास के बीच कुछ दिखता है। ये रॉस नाम का एक आदमी है। वो उसे बताता है कि वो मैदान से बाहर निकलने का रास्ता जानता है। फिर वे एक साथ काइल की तलाश में जाते हैं। कुछ और समय बीत जाता है और काइल बेकी को आवाज लगाता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है। वो निराश होकर बैठ जाता है। तभी अचानक कोई चीज उसे चौंका देती है। ये टोबिन है, वही लड़का जो पहले मदद के लिए पुकार रहा था। टोबिन बताता है कि वह और उसका परिवार भी एक आदमी की आवाज सुनकर अंदर आए थे और अब उसे नहीं पता कि वे कितने समय से यहाँ हैं। टोबिन कहता है कि काइल की बहन जल्द ही मर जाएगी और काइल को आश्चर्य होता है कि उसे कैसे पता कि बेकी उसकी बहन है। टोबिन जवाब देता है कि रहस्यमयी चट्टान ने उसे सब सच बताया है। फिर टोबिन काइल को बेकी तक ले जाता है। इस बीच रॉस और बेकी काइल को ढूंढ रहे होते हैं और बेकी जमीन पर दवा की बोतलें और कैंची देखती है। जब वो दोबारा ऊपर देखती है तो पाती है कि रॉस अब वहाँ नहीं है। वो उसे आवाज लगाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, इसलिए वो काइल को बुलाना शुरू कर देती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, कोई चीज अचानक उसे पकड़ लेती है और घास में ले जाती है। दूसरी ओर टोबिन काइल को एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ कोई घास नहीं होती है और बीच में एक रहस्यमयी चट्टान होती है। टोबिन काइल को इसे छूने के लिए कहता है, लेकिन तभी उन्हें बेकी के चिल्लाने की आवाज आती है और काइल तुरंत उसकी आवाज की ओर दौड़ता है। बाहर चर्च वाली सड़क पर बेकी का एक्स ट्रेविस दिखाई देता है, जो उनकी तलाश में आया है। ट्रेविस को बेकी और काइल की कार चर्च के पास खड़ी मिली। जब वो कार के अंदर देखता है तो उसे धूल दिखाई देती है, जो दर्शाता है कि उसे वहाँ कई हफ्ते हो गए हैं। इसलिए ट्रेविस ने उनकी तलाश शुरू कर दी। वो चर्च में प्रवेश करता है, लेकिन वह भी खाली होती है। बाहर जाते समय उसे जमीन पर एक किताब दिखती है और उसे उस पर बेकी का नाम मिलता है। वो सोचता है कि वे घास के मैदान में गए हैं, इसलिए ट्रेविस भी अंदर चला जाता है। आगे बढ़ते हुए वो घास को बांध देता है और सूरज का पीछा करता है ताकि वो वापस आने का रास्ता देख सके। लेकिन हर बार जब वो आगे बढ़ता है तब घास अपने आप खुल जाती है। कुछ कदम चलने के बाद ट्रेविस को एहसास होता है कि सूरज अब सही जगह पर नहीं है, लेकिन फिर भी वो रात होने तक चलता रहता है। चूंकि वो थक गया है, इसलिए वो जमीन पर लेट गया और बेकी की तस्वीर को देखने लगा। अचानक कोई उसे चौंका देता है। ये टोबिन था। टोबिन ने बताया कि वो ट्रेविस का नाम जानता है और यह भी कि वो बेकी की तलाश कर रहा है। वो कहता है कि वो उसे बेकी के पास ले जा सकता है। ट्रेविस उसका पीछा करता है और मैदान के ठीक बीच में बेकी के शव को देखकर दुखी हो जाता है। जब ट्रेविस ने ऊपर देखा तो टोबिन वहाँ नहीं था। अगली सुबह ट्रेविस उठता है और अपने बगल में बेकी का शव देखता है। वो उसके शरीर से हार उठाता है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और वो मदद के लिए पुकारने लगता है। ये टोबिन है जो जवाब देता है। हालांकि यह टोबिन साफ और स्वस्थ दिखता है और वो अपनी माँ नेटली, अपने पिता रॉस और कुत्ते फ्रेडी के साथ वहाँ है। इससे पता चलता है कि घास का मैदान किसी प्रकार के टाइम लूप में फंसा हुआ है। अचानक फ्रेडी मैदान में दौड़ता है और टोबिन उसका पीछा करता है। फिर नेटली और रॉस भी अंदर आ जाते हैं।
नेटली सोचती है कि उसने टोबिन की आवाज सुनी है और उसे ढूंढने के लिए वो समूह से अलग हो जाती है। रात होने तक रॉस अपने परिवार की तलाश करते हुए रहस्यमयी चट्टान तक पहुंच जाता है। अगली सुबह टोबिन मदद के लिए चिल्ला रहा है, जबकि बेकी और काइल फिर से कार के साथ मैदान के बाहर है और इस बार ट्रेविस भी मैदान में है। जब वो बेकी की आवाज सुनता है तो वो उसका नाम पुकारता है और दोनों बेकी और काइल उसे सुनकर चौंक जाते हैं। ट्रेविस उन्हें बताता है कि वो उनकी तलाश में आया था, जिस पर वे विश्वास नहीं करते हैं। अचानक उन्हें टोबिन की आवाज सुनाई देती है और ट्रेविस टोबिन को ढूंढने के लिए आवाज का पीछा करता है। बेकी भी यही काम करती है और ट्रेविस के साथ मिल जाती है। कुछ ही समय बाद काइल भी आ जाता है और उसे ये तथ्य पसंद नहीं आता कि ट्रेविस भी वहाँ है। उन्हें चौंकाने के लिए ट्रेविस बताता है कि वे दोनों 2 महीने से लापता हैं, लेकिन वे उस पर विश्वास नहीं करते क्योंकि उनके हिसाब से वे घर से केवल 2 दिन पहले ही चले थे। अचानक बेकी को ऐसा लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है और वो उनसे चलने को कहती है। ट्रेविस बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए टोबिन को अपने कंधों पर उठा लेता है। सौभाग्य से उसे कुछ दूरी पर एक इमारत दिखाई देती है और वे उसकी ओर चलना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद अचानक एक फोन बजता है और वे बेकी जैसी आवाज से कॉल आने पर चौंक जाते हैं, जो रो रही है और उनसे कहती है कि वे काइल को ट्रेविस को चोट न पहुंचाने दें क्योंकि वे बार बार वही गलती करते रहेंगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आता है और इसलिए वे आगे बढ़ते रहने का फैसला करते हैं। कुछ कदम बाद बेकी कीचड़ में फिसल जाती है और जैसे ही वो गिरती है उसे अजीब रहस्यमय दृश्य दिखाई देते हैं, जिससे वो डर जाती है और बेहोश हो जाती है। काइल और ट्रेविस उसकी ओर दौड़ते हैं, लेकिन उसी समय रॉस आता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो उन्हें बाहर ले जा सकता है। ट्रेविस उसे उस इमारत के बारे में बताता है जो उन्होंने देखी थी और टोबिन को फिर से उठाता है, लेकिन इस बार वो इमारत नहीं दिखती है। फिर वे चलते रहते हैं और अंततः फिर से रहस्यमयी चट्टान तक पहुंच जाते हैं। उन्होंने देखा कि पूरी चट्टान पर कुछ लिखा है और रॉस को पता है कि यह एक उच्च ज्ञान के बारे में है, जिसे वो इसे छूते ही समझ जाएंगे। वो काइल से चट्टान को छूने का आग्रह करता है, लेकिन तभी नेटली घास से बाहर आती है और उसे रोकती है। वो अपने पति को उनसे दूर रहने के लिए कहती है। वो दूसरों को बताती है कि रॉस झूठ बोल रहा है और उसने बेकी और रॉस को पहले भी देखा था। उस समय रॉस ने बेकी को मार दिया और नेटली को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। रॉस इन सब से इनकार करता है और जब वे बहस करते हैं तो बेकी फिर से सपने देखती है और इस बार वो रॉस को घास में अजीब तरह से देखती है। भयभीत बेकी ट्रेविस और काइल से कहती है कि उन्हें चलना चाहिए। वे नेटली और टोबिन को अपने साथ आने के लिए कहते हैं, लेकिन रॉस अभी भी उन्हें चट्टान को छूने के लिए कहता है। फिर ट्रेविस और रॉस एक दूसरे से लड़ते हैं। जब वे लड़ते हैं, रॉस जोर देकर कहता रहता है कि ट्रेविस को चट्टान को छूना चाहिए। इसके बाद रॉस नेटली पर हमला करता है और उसे अपने हाथों से मार देता है। समूह के बाकी सदस्य रॉस से दूर भागते हैं और उन्हें आगे फ्रेडी मिलता है। वे उसका पीछा करते हैं और एक इमारत तक पहुंच जाते हैं। अंदर पहुंचकर ट्रेविस और काइल उनकी इस परिस्थिति के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं और बहस करना शुरू कर देते हैं। उसी समय रॉस वहां आ जाता है और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। वे तुरंत छत पर जाते हैं और वहां से उन्हें मैदान के पार चर्च दिखाई देता है, इसलिए वे निकलने के लिए एक योजना बनाने की सोचते हैं। अचानक ट्रेविस फ्रेडी को मैदान के बाहर देखता है। इससे उन्हें लगता है कि लूप में एक छेद है जो उन्हें बाहर ले जा सकता है। ट्रेविस छत के किनारे पर चला जाता है, जिससे वो फिसल जाता है और काइल उसे बचाने की कोशिश नहीं करता है, जिससे ट्रेविस जमीन पर गिर जाता है। ये सब टोबिन देखता है और उसी क्षण रॉस ऊपर आ जाता है। वे फिर से भागते हैं, लेकिन बेकी ट्रेविस के बारे में पूछती है। जब काइल कोई उत्तर नहीं दे पाता तो बेकी समझ जाती है कि उसने ट्रेविस के साथ कुछ किया है और वह अपने भाई से दूर चली जाती है। फिर रॉस उसे पकड़ लेता है। काइल भागने की कोशिश करता है, लेकिन रॉस उसे जाने नहीं देता है। उसी समय घास के मैदान में कई शव दिखाई देते हैं। दूसरी ओर ट्रेविस जीवित होता है और वो फिर से बेकी की तलाश में उठता है। वो उसका नाम लेकर चिल्लाता है और वो जवाब देती है, लेकिन वे एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। हार मानकर वे दोनों घास में लेट जाते हैं और अपने बच्चे के बारे में बात करते हैं। ट्रेविस का कहना है कि वो बच्चे को रखने के बेकी के फैसले से खुश है। हालांकि बेकी बताती है कि वो बच्चे को नहीं रखने वाली थी और वे सैन डिएगो इसलिए जा रहे थे क्योंकि वहाँ एक परिवार था जो बच्चा चाहता था। अचानक रॉस आता है और बेकी पर हमला करता है। संघर्ष में बेकी जमीन पर मिली कैंची को उठाने में सफल हो जाती है और रॉस की आंख में वार कर देती है और वहां से भाग जाती है। फिर वह देखती है कि दर्जनों घास वाले लोग उसकी ओर आ रहे हैं, जिससे वो घबरा जाती है। ये लोग उसे घास में खींच लेते हैं। कुछ क्षण बाद बेकी खुद को चट्टान के सामने पाती है। वो अपना फोन निकालती है और कॉल करती है, जो वही कॉल होता है जो उन्होंने पहले सुना था।
वो दर्द से चिल्लाती है क्योंकि उसके बच्चे को जन्म देने का समय हो गया है। अचानक जमीन हिलती है और चट्टान और उसके बीच एक विशाल खाई बन जाती है। बेकी किनारे पर खड़ी होकर अंदर देखती है, जहां उसे कई लोग दिखाई देते हैं जो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। बेकी चिल्लाती है और फिर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद वो अपनी आंखें खोलती है और बच्चे के बारे में पूछती है। ये कईल है जो जवाब देता है और उसे शांत कर थोड़ा पानी पिलाता है। वो एक बच्चे को भी पकड़े हुए है, जिससे बेकी को राहत मिलती है, लेकिन बाद में उसे पता चला कि कईल वास्तव में रॉस है, तो वो घबरा जाती है। इस बीच ट्रेविस बेकी को खोजता रहता है और अंततः वो उसे जमीन पर अकेला पाता है। फिर थोड़े समय बाद टोबिन वहां आता है और उसे बताता है कि रॉस ने सभी को मार डाला। वो ये भी समझाता है कि रॉस बार बार उन्हें मारेगा। तभी रॉस वहां आ जाता है और ट्रेविस पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है। रॉस ट्रेविस पर हड्डी से हमला करता है और उसे गिरा देता है और फिर अपने बेटे के पीछे जाता है। रॉस उसे पकड़ लेता है और उसे चट्टान को छूने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। अचानक बेकी उठती है और रॉस को पीछे से मारती है, जिससे टोबिन गिर जाता है। उसी समय ट्रेविस खड़ा होता है और रॉस पर हमला करता है और उसकी गर्दन के चारों ओर घास बांधकर उसे मार डालता है। फिर ट्रेविस चट्टान के पास पहुंचता है और टोबिन उसे चेतावनी देता है कि यदि उसने इसे छुआ तो वो यहाँ से नहीं निकल पाएगा, लेकिन ट्रेविस फिर भी उसे छूता है। अचानक चट्टान से एक लाल रोशनी निकलती है और पूरे मैदान में फैल जाती है। ट्रेविस अब डरावना दिखता है, जिससे टोबिन डर जाता है। वो भागने लगता है, लेकिन ट्रेविस उसे रोकता है। वो टोबिन को प्रवेश द्वार के पास ले जाता है और उसे बेकी और कईल को चेतावनी देने के लिए कहता है ताकि वे दोबारा मैदान के अंदर न आए, जिससे ये लूप बंद हो जाएगा। फिर वो टोबिन को बेकी का हार देता है और पलक झपकते ही टोबिन चर्च में पहुंच जाता है। वो दरवाजा खोलता है और बाहर जाता है, जहां वो बेकी और कईल की कार को सड़क पर खड़ा देखता है। वे मैदान में प्रवेश करने ही वाले होते हैं, इसलिए टोबिन उनके पास दौड़ता है और उन्हें रोकता है, लेकिन फिर भी कईल घास के पास जाने लगता है और तब टोबिन ट्रेविस द्वारा दिया गया हार दिखाता है। बेकी हैरान हो जाती है क्योंकि यह बिल्कुल उसके जैसा हार है, और जब टोबिन बताता है कि उसे ये ट्रेविस ने दिया है, तो बेकी अपने भाई को अंदर जाने से रोक लेती है। बाद में बेकी कईल को जाने के लिए मना लेती है और वे टोबिन को भी अपने साथ कार में ले जाते हैं। हालांकि सैन डिएगो जाने के बजाय बेकी उसे वापस जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसने बच्चे को रखने का फैसला किया है। ट्रेविस बेकी की बातें सुनता है और इस बदलाव से खुश हो जाता है। फिर वो लेट जाता है और घास उसे ढक लेती है। इसके साथ ही कहानी का अंत होता है।